हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का नेक्स्ट चैप्टर। हमने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने वीडियो में यहाँ पे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किया है। मैंने वीडियो में यहाँ पे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम और डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपके एग्जाम्स में मीनिंग और डेफिनेशन आती है और कंसेप्ट्स पूछते हैं तो ये वीडियो आगे की आपके जो कैलकुलेशन है नेशनल इनकम के उसको काफी शॉर्ट या काफी आसान बना लेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है ये जान। तो मैं दोनों का मतलब बताने से पहले ये समझाती हूँ कि नेशनल का मतलब क्या होता है और इनकम का मतलब। नेशनल मतलब होता है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, अगर उसी की बात की जाए, जिस नेशन में आप रहते हैं तो वो नेशनल हो जाता है। यानी कि नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, यानी कि उस पर्टिकुलर नेशन का कुछ रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही इनकम का मतलब होता है आप कितना अर्न करते हैं, आपकी आय क्या है, उसको हम इनकम बोलते हैं। तो कुल मिला के अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, नेशनल और इनकम मिल जाता है नेशनल इनकम। यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी है, कैसे लोग कितना गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी उनकी इनकम जनरेट हो रही है पर कैपिटा, यानी कि पर पर्सन इनकम कितनी जनरेट हो रही है, नेशन कितना कमा रहा है, ये जानने के लिए हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम आप कैसे लिखेंगे। नेशनल इनकम हमको इंफॉर्मेशन देता है। क्या दिया है? इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ के लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ की वेलफेयर, कैसे इकोनॉमी मेंटेन करते हैं, रेट ऑफ सेविंग, कितना लोग सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है। इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग, यानी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक, पैसे के टर्म्स में डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये जानने के लिए नेशनल इनकम पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें, लोग कितना खा रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उनका रेट ऑफ सेविंग कितना है, कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब जानने को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जब भी हमारे एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन में आप याद रखिएगा कि हमको जो डेफिनेशन है उनके राइटर लिखना जरूरी है, नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में ये देखेंगे कि नेशनल दी किसने गई है। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है बाय सर साइमन। अगर आपको ये नहीं जमती है तो आप दूसरी कोई भी और डेफिनेशन ले सकते हैं, मेरे हिसाब से है। अगर आपकी बुक में कोई और है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है? द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये याद रखना कि जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो एक साल की हमारी कंट्री की इनकम कितनी है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि लोगों ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्चा किया है, कितने कमोडिटीज यूज हुई है, कंज्यूम हुई है, इससे पता चलता है। यानी कि आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी यूज हुई है ड्यूरिंग ईयर, एक साल में हमारी कंट्री में। प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हैंड्स, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए हैं, जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये डेफिनेशन है और ये मीनिंग है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। वैसे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, बहुत सारे, वो मैंने कैलकुलेशन पार्ट इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दो कंसेप्ट बताऊंगी जो कि हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री का मतलब क्या होता है? अगर हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, यानी कि हम ऐसे ही निकालेंगे ना कि हमारे नेशन के लोग कितना यूज करें गुड्स एंड सर्विसेज, उससे ही हमारा नेशनल इनकम निकलता है। तो बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बोले तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जनरली समझते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है वही हमारी जो टेरिटरी वो डिफाइन करती है। लेकिन जो ये हमारे इनकम टैक्स का हिसाब से इसको थोड़ा अलग से बताया गया है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया का जो भी सामान है वो कहाँ, जहां तक है, जैसे एम्बेसीज है जो फॉरेन में है इंडिया की, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन करती है। हमारे जो शिप्स है,
शिप है, प्लस हमारे जो एयरक्राफ्ट है और मिलिट्री सर्विसेज जहां तक जा रही है वहां तक हम डोमेस्टिक टेरिटरीज डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ हमारे समुद्र जो इंडिया से रिलेटेड है उनकी बाउंड्री जितनी है वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, अगर हमारी मिलिट्री बेस कैंप या हमारे जो एयरप्लेन है वो अगर दूसरी कंट्री में है तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन करता है। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हम किसको मानते हैं? तो जनरली नॉर्मल रेसिडेंट, जो नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट है ना वो सिर्फ किससे रिलेटेड है? आप याद रखिएगा, नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड है। यानी कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रह रहा है और वहीं से ही उसकी इनकम जनरेट हो रही है जनरली फॉर 1 ईयर, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। मान लो एक चाइनीज आके इंडिया में रह रहा है और वो यहाँ पे 1 साल से जॉब कर रहा है, अगर वो यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा है तो ही हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। अगर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई चाइनीज पर्सन इंडिया में आया और वो टूरिस्ट के लिए आया, वो टूरिस्ट स्पॉट के विजिट करने के लिए आया है, वो कोई यहाँ पे जॉब करने नहीं आया, वो यहाँ से कमा नहीं रहा, इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री में नहीं लेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री तभी बोला जाता है जो 1 साल तक रह चुका है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उस कंट्री में है, यानी कि वहीं से वो काम कर रहा है, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है नेशनल इनकम में, तो इसको आप याद रखिएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या इसके बारे में चाहिए तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।